अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपके पास घर में कोई चीज भी मौजूद नहीं है, सिंपल अगर आपके पास आलू मौजूद है तो आलू का इस्तेमाल करते हुए आप बर्गर पैटी किस तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो है इसी के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद बॉयल आलू। 3 अदद बॉयल आलू लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। आलू को ग्रेटर की मदद से अच्छे से फाइन सा हम बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला जाएगा। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी, आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हाथ की मदद से इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और उसके बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो होंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने तकरीबन जो है 1 कप का चौथा हिस्सा आप कह रहे मैंने डाले थे। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो ताजी ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स जस्ट मैंने इसलिए डाले हैं, ये इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हाथों के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको आपने नॉर्मल जो कबाब आप राउंड शेप में बनाते हैं, शामी कबाब टाइप, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको जो है इस तरीके से राउंड शेप में ले आएंगे। बच्चों को बर्गर वगैरह खाने में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो अगर सिंपल आपके पास घर में आलू मौजूद है तो आलू के साथ आप बर्गर पैटी किस तरीके से बना सकते हैं। और इस बहुत कम मसालों के साथ और बहुत मजेदार जो है ये रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं आप। 3 आलू अगर आपके पास मौजूद है तो 4 से 5 जो है बर्गर पैटियां हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे मैदा, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने मैदा लिया। उसके बाद जो है लाल मिर्च पाउडर और नमक का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाला था आधा चाय का चम्मच और उसके बाद नमक डालेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके तो एक लिक्विड सा हम जो है मिक्सचर जो है रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो हमने एक तैयार की थी बर्गर का, हमने जो कबाब तैयार किया था उसको हम इसके अंदर डालेंगे। फर्स्ट कोटिंग हम इसके साथ करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और ब्रेड क्रम्स के बाद लगाने के बाद अगेन हम जो मैदे वाला हमने मिक्सचर रेडी किया उसके साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे। मैदे की कोटिंग करने के बाद अगेन हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इसका लगाने का फायदा ये होगा कि इसके ऊपर एक थिक सी लेयर जो है वो कोटिंग की बन जाएगी। ब्रेड क्रम्स जो है वो उतरेंगे नहीं और खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे, इसको एक्स्ट्रा टेस्टी भी बनाएंगे। उसके बाद सिंपल हमने इसको कर लेना है फ्राई। उसके बाद हमने सॉस तैयार करना है। सॉस तैयार करने के लिए मैंने लिया है केचप। केचप का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप केचप लीजिए और हाफ कप ही माइनस का मैंने इस्तेमाल किया था। हाफ कप केचप और हाफ कप माइनस और दोनों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्सअप करने के बाद हमारा जो है बर्गर सॉस जो है हमारा रेडी हो जाएगा। आसान और सादा सी तमाम वो चीजें घर में मौजूद है जिसके साथ जो कि नॉर्मली हर घर में मौजूद होती हैं और इसके साथ आप ये जो बर्गर है बच्चों को तैयार करके दे सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सलाद के पत्ते मौजूद नहीं थे, मेरे पास बंद गोभी मौजूद थी तो मैंने तो बंद गोभी के साथ इसको बनाया था। वैसे अगर आपके पास सलाद के पत्ते मौजूद है तो आप सलाद के पत्तों के साथ ही बनाए, लेकिन बंद गोभी के साथ भी अच्छा इसका टेस्ट बन गया था। उसके बाद बर्गर पैटी रखी थी, उसके बाद टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सॉस फिर हम इसके ऊपर डालेंगे और अगेन हम इसके ऊपर जो है बंद रख देंगे और इस तरीके से मजेदार जो है आप बर्गर घर में तैयार कर सकते हैं देसी स्टाइल में और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। ट्राई करें और अब तक एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।